गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं अनिल कुमार जंघेल, व्याख्याता भौतिकी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारागांव खुर्द से। और आज हम पढ़ेंगे नई टॉपिक जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। उससे पहले मैं इसका डायग्राम और परिभाषा लिख लूँ। परिभाषा आपके सामने प्रदर्शित यहाँ पे की गई है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो होती है एक प्रकार का ऐसा एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। मतलब यह कि उस पदार्थ में आवेश उपस्थित है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। जैसा कि बताया गया है, मतलब परिभाषा में जैसा बताया गया है कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे डायग्राम जो है उसकी प्रस्तुत की गई है कि वो कैसा टाइप का दिखाई देता है, कैसा टाइप का होता है। इसमें जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है एक कांच के पात्र में बना है। कांच का पात्र होता है, ये पूरा कांच का पात्र है। और कांच के पात्र के मुंह में जो एक कार्क लगा होता है, जिसमें एक होल होता है, जिसमें एक छड़ लगाई जाती है, धातु एक छड़ लगाई जाती है। और धातु के ऊपरी सिरे में एक धातु की चकती लगी होती है। और धातु के निचले सिरे में दो जो है सोने की पत्तियां होती है ऐसे। और उसके पास ही टीन की पन्नी लगाई जाती है। अब क्या किया जाता है? अब ये किया जाता है कि एक आवेशित ऐसा पदार्थ लाया जाता है, एक आवेशित पदार्थ लाया जाता है और उसको धातु की चकती से स्पर्श कराया जाता है। जब धातु की चकती से स्पर्श कराया जाएगा तो ये धातु की चकती से होते हुए आवेश जो है वो नीचे की ओर गतिशील होंगे। और होता क्या है, ये सोने की जो पत्तियां हैं वो आवेशित हो जाती है। अब दोनों में बराबर मात्रा में सोने की पत्तियां आवेशित हो जाएंगी और दोनों में एक ही प्रकार के आवेश होने के कारण वो जो है एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी। ये दोनों सोने की पत्तियां एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती है। जितना ज़्यादा पदार्थ में आवेश होगा उतना ही ज़्यादा ये जो सोने की पत्तियों में हटाव जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। इस प्रकार स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी इस प्रकार कार्य करता है। अब हम पढ़ते हैं आवेश के मूलभूत गुण। आवेश के मूलभूत गुण में तीन प्रकार की मूलभूत गुण होती है। एक है आवेश का संरक्षण, दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण और तीसरा है आवेश की योज्यता। सबसे पहले हम देखते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का मतलब ये है कि किसी भी पृथक्कृत जो निकाय होता है उसका कुल आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये कि यदि कांच और छड़ को जब रगड़ा जाए तो रगड़ने से पहले उसमें कुल आवेश जो होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का जो योग होता है, रगड़ने के बाद धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के योग के तुल्य होता है। ये कहता है, मतलब ये है कि आवेश, हमको पता है ऊर्जा जो होती है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा। और ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, बिल्कुल वैसे ही आवेश संरक्षण का भी सिद्धांत है। इसमें होता क्या है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है कि जब कांच का छड़ को रेशम के कपड़े के साथ जब रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ तो धन आवेशित होती है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। फिर बाद में जब जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि कांच की जो छड़ में धन आवेश की मात्रा है और रेशम के कपड़े में ऋण आवेश की मात्रा है ठीक बराबर होती है। जो पहले कांच के छड़ में और रेशम के कपड़े में धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा जो थी वो बराबर होती थी। बिल्कुल वैसे ही इस प्रकार जो होता है धन आवेश और ऋण आवेश का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जो वास्तव में पूर्व था। इसका एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। मान लो कांच है और इधर रेशम का कपड़ा है। यदि कांच के छड़ में प्रोटॉनों की संख्या 10 है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 10 होंगी। और रेशम के कपड़े में भी यदि प्रोटॉनों की संख्या 10 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मान लो 10 होंगी। अब यदि दोनों को रगड़ते हैं तो होता क्या है, कांच का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, रेशम के कपड़े में। इस प्रकार ये होगा, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 10 होंगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएंगी 9 और इसमें हो जाएंगी प्रोटॉनों की संख्या जो होंगी 10 होंगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 11। यदि हम जोड़ते हैं प्रोटॉनों की संख्या 10 और 10 ये हो जाएगा 20 और 9 और 11 ये हो जाएगा 20। और यदि हम ये देखते हैं
कांच को रगड़ने से पहले कितने थे, तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएंगी यहाँ पे 10 और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी हो जाए 10 और 10 कितनी हो जाएंगी 20 और 10 और 10 ये भी हो जाएंगी 20। इस प्रकार जो है रगड़ने से पहले और रगड़ने के पश्चात आवेश जो है वो संरक्षित है। अब पढ़ते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण में दूसरा जो है वो है आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है, किसी पदार्थ के आवेशित होने में इलेक्ट्रॉनों की ही मूल भूमिका होती है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्या में ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो जैसे कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो 1.2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होंगे या 1.3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता। या तो पूर्ण संख्या में होंगे। पूर्ण संख्या बोलने का मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा या 2 होगा या 3 होगा, ऐसा टाइप का होगा। ठीक, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जब होता है किसी पदार्थ से तो वो पूर्ण संख्या में होती है। अतः किसी पदार्थ का एक इलेक्ट्रॉन के आवेश E के पूर्ण गुणज में ही आवेश पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ में जितना आवेश पाया जाता है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में ही पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे कोई पदार्थ है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इस पदार्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितना आवेश इसमें पाया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला जो है निगमन किया गया है, उसको बोला जाता है Q = Ne। यहाँ पे Q जो है इस पदार्थ में जितनी आवेश उपस्थिति है उसका पूर्ण मान है, लेकिन यहाँ पे N जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है, और ये एक इलेक्ट्रॉन की आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश पाया जाता है उसके E से डिनोट करते हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन में E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश पाया जाता है। इस प्रकार यदि 100 इलेक्ट्रॉन है किसी भी पदार्थ में यदि 100 इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ हम गुना कर देंगे तो उस पदार्थ में कितनी आवेश उपस्थित है ये हमें पता चल जाएगा आवेश के क्वांटीकरण के फॉर्मूला से। अब पढ़ते हैं हम वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब ये है कि मान लो कोई पदार्थ है आपके पास और पदार्थ को अलग अलग टुकड़ों में हम बांटते हैं ऐसे करके, और सभी का आवेश Q1 Q2 Q3 है। ऐसे अलग अलग सभी में आवेश उपस्थित है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग आवेश उपस्थित है। तो इस पूरे पदार्थ में उपस्थित आवेश जो होता है इसके अलग अलग भागों में उपस्थित आवेशों के योग के तुल्य होता है। इसे कहा जाता है आवेशों की योज्यता। एक बार फिर से जान लीजिए, इसके अलग अलग पार्ट्स में जितनी आवेश उपस्थित होगा उसका बीजगणितीय योग के तुल्य होगा इस पदार्थ का पूरा आवेश। यह है आवेश की योज्यता। और इस प्रकार हम आवेश की क्वांटीकरण के जो फॉर्मूले से अगले चैप्टर में हम इसके कुछ आंकिक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स वो देखेंगे अब।